अभी हम लोग जो है हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे पहले आप क्रिया हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया आखिर क्या होता है ना? क्रिया कौन सी क्रिया समझ रहे हैं आप लोग? क्रिया कई तरह के होते हैं। अभी हमने हिंदी वाली क्रिया में है एगो क्रिया होता है जो गांव देहात में बच्चे लोग खाते हैं ना, या खासकर महिला लोग ज्यादा खाते हैं क्रिया। बेटा के क्रिया खाओ और के क्रिया खाओ तो है ना, वो क्रिया नहीं है ना। एक क्रिया वो होता है जो किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाने के बाद उसका परिजन, उसके घर वाले ने जो उसका काम क्रिया करते हैं, है ना, वो भी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमने जो अभी क्रिया पढ़ रहे हैं सेम टू कंडीशन में है क्रिया। तो क्रिया कहा जा रहा है जिससे किसी काम होने का बोध हो, जिससे किसी काम होने का यदि बोध दिलाता हो, कोई काम हो रहा हो और काम होने का वो हमको संकेत कर रहा है, बता रहा है, बोध दिला रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया जिसमें काम होने का बोध दिलाता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर राम किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगा? पढ़ता हो जाएगा क्रिया ना। क्या हो जाएगा? क्रिया पढ़ता, क्योंकि राम जो है वो किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है कि जो पढ़ता क्रिया यानी काम क्या हो रहा है? पढ़ने का ना। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, यानी क्रिया पर यहाँ पर हो जाएगा क्या? पढ़ता। दूसरा है सीता खाना खाती है, तो क्या बनेगा? सीता खाना खाती है, तो क्रिया क्या हो रहा है? खाने का ना। क्रिया क्या हो रहा है? खाने का। क्वेश्चन नंबर 2 का था क्रिया के कितने भेद है? तो क्रिया के मुख्यतः 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो। सकर्मक में क्या होगा कि जिस क्रिया माने जिस काम का फल कर्म पर पड़ता हो, किस पर? कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हरि आम खाता है, तो हमने अभी बोले हैं कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो, यानी फल कर्म का फल पड़ता हो ना। तो याद कर लीजिए हरि आम खाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकर्मक में आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम, क्योंकि क्रिया हो रहा है खाने का। किसको खाया जा रहा है? किस पर प्रभाव पड़ रहा है? आम पर, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा कौन? आम, यानी आम पर कर्म का फल पड़ता है। कर्म का फल किस पर पड़ता है? आम पर। दूसरा है गीता भात खाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भात हो जाएगा। गीता तो खाती है, लेकिन खाने का कर्म किस पर पड़ता है? भात पर, यानी भात को खाया जा रहा है, यानी भात हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में बताया कर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे बालक सोता है, बालक सोता है, तो सोता मतलब सोया हुआ है ना। तो बालक सोया हुआ है, तो इस पर क्या पड़ेगा? सोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोता। और दूसरा बच्चा रोता है, तब इसमें भी क्या हो जाएगा? रोता, क्योंकि यहाँ सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। किस पर? कर्ता पर। तो अभी अगला क्वेश्चन है कि सहायक क्रिया। क्रिया के अंतर्गत में आता है कौन? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में कहता है मुख्य क्रिया के अर्थ स्पष्ट करने में, यानी जो मुख्य क्रिया होती है उसका अर्थ जो स्पष्ट करने में जो क्रिया होती है वो सहायक क्रिया कहलाता है। जो मान के मुख्य क्रिया में जो सहायता करता है उसका अर्थ को स्पष्ट कराने में उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहा जाता है। एक क्रिया और होती है, कहता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में हो जाता है जिस क्रियाओं से इस बात का बोध दिलाता हो कि, जिस क्रिया से इस बात का बोध दिलाता हो कि
कर्ता जो है वो स्वयं, कर्ता जो काम कर रहा है वो स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे के करने के लिए प्रेरित करता है। कर्ता जो है वो स्वयं अपने काम न कर करे और दूसरे से क्या करता है, प्रेरित करता है कि चलो ये काम तुम कर लो। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहा जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उठना तो हो जाएगा उठाना या उठवाना, उड़ाना है ना, तो उड़वाना या फिर उड़वाना इत्यादि।